ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से और माँ काली से यही प्रार्थना है कि वो आप लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच डियर। हमारी आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि जो फीमेल आपके ऊपर स्पेल वर्क करती है या खुद करवाती है, उसके फेवर में जो ओल्ड लेडी हमेशा रही और जो ओल्ड लेडी हमेशा आपके अगेंस्ट रही, मीन्स वही सेम ओल्ड लेडी की बात कर रही हूँ जिसने हमेशा उसका साथ दिया और आपके अगेंस्ट रही। वो ओल्ड लेडी आपके बारे में ऐसे कौन से इंफॉर्मेशंस दे रही है, इसके साथ आपके बारे में ऐसी कौन सी बातें शेयर कर रही है जिसकी वजह से आपके ऊपर स्पेल वर्क करने वाली जो लेडी है वो बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रही है, बहुत ही ज़्यादा उसे जलन हो रही है आपसे। ओके डियर, बट इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी रहने वाला है कि साथ ही साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि बहुत सारी चीज़ों के लिए अब ये ओल्ड लेडी, ये ब्लैक मैजिक करने वाली फीमेल को जिम्मेवार ठहरा रही है। जैसे होता है ना कि मान लीजिए इससे पहले आपने कोई गलती की हो या ना की हो, लेकिन हर चीज़ के लिए आपको ब्लेम किया गया, हर चीज़ का इल्ज़ाम आप पे लगाया गया। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि ये जो ओल्ड लेडी है अब ये मुंह खोल कर बता रही है कि इसने क्या क्या किया। ओके, तो आज की रीडिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने भी नहीं किया है उन सब से हाथ जोड़कर विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। और बाकी शिव शक्ति से यही प्रार्थना है कि वो मेरे सभी व्यूवर्स के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, अपनी छत्र छाया में रखें, धन दान की बरसात होती रहे आप लोगों के घर में, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, स्टेबल फाइनेंस रहे, आप लोग दिन दोगुना रात चौगुना उन्नति करें, आपके बीच और आपके अपने जितने भी हैं सबके बीच एक बहुत अच्छा संबंध बना रहे, सब लोग प्यार से रहें, साथ में बहुत ही ज़्यादा सक्सेस को अचीव करें, आपका नेम फेम बढ़े। और जो भी नेगेटिव एनर्जीज है, जो भी लोगों की गलत निगाहें हैं, नज़र दोष है, वो सब खत्म हो जाए। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके डियर, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई होप कि रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट करे। डियर, आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, एक बदलाव आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और ये बदलाव जो है वो पॉजिटिव होने वाला है। ओके, तो चलिए डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेज है। डियर, ये जो ओल्ड लेडी है ये आपके बारे में कह रही है कि आप धीरे धीरे बहुत सारे लोगों से जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हैं। आपने
अब अपनी जिम्मेवारी, मतलब कि आपने अपना कमांड अपने हाथ में ले लिया है। अब ऐसा नहीं है कि कोई और आपसे कहेगा कि भाई इस इंसान से मिलो तो आप मिलेंगे, या इस इंसान को छोड़ दो तो आप छोड़ देंगे ना। हो सकता है कि पहले आप ऐसे ही थे, पहले हो सकता है कि आप बहुत भोले रहे हो, बहुत सीधे रहे हो, जिसका इन लोगों ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया हो, आपकी मासूमियत का, आपके भोलेपन का। हर किसी से इन लोगों ने आपको दूर करने की कोशिश की हो, मे बी। लेकिन अब आप जिंदगी के उस मोड़ पे हैं जहां पर आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है अपनी जिंदगी का। ऐसे ऐसे लोगों से आप मिल चुके हैं, जिंदगी ने आपको इतने लेसन्स दिए हैं जिससे कि आप बहुत कुछ समझ चुके हैं, और इसकी वजह से अब आप बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं और इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हैं। बहुत अच्छे रिलेशंस आपके बन रहे हैं। इस तरह की बातें, इस तरह के इंफॉर्मेशंस जो है वो ये ओल्ड लेडी उस फीमेल को दे रही है जो आपके ऊपर स्पेल वर्क करती है और करवाती है। ओके डियर, देखिए आपकी कोई विश फुलफिल होने वाली है, आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाला है, खुशियां आने वाली है ना। पेशेंस रखिए, अपना काम कीजिए। अब देखिए, हो सकता है कि आप दूसरों से जुड़ रहे हैं लेकिन इन लोगों से नहीं जुड़ रहे, इन लोगों से नहीं मिल रहे, राइट। जिनके लिए आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये लोग आपके लिए सही हैं। कभी हो सकता है कुछ खट्टे मीठे एहसास हुए हो, कुछ ऐसे रिश्ते भी होते हैं जिसमें कि बहुत कुछ अच्छा होने के बावजूद भी कभी कभी कुछ बुराइयां हो जाती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लाइफ का जो ट्रैक है वो एग्जैक्टली एक ही पटरी पे चलेगा, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी थोड़ा सा अच्छा बुरा हो जाता है, बट इन लोगों की नॉलेज में जो चीजें हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि आप दूसरों से मिल रहे हैं, राइट, लेकिन इन लोगों से नहीं मिल रहे। तो ये जो ओल्ड लेडी है, ये इस ब्लैक मैजिक करने वाली फीमेल से क्या कह रही है? ये कह रही है कि देखिए आपकी जो शत्रु है वो हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए लियो साइन की हो सकती है, बट इसका कोई, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 100% वो लियो ही होगी, सिंह राशि ही होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये देखिए, ये वो फीमेल है जो आपके ऊपर स्पेल वर्क करती है, करवाती है, और ये आप है। आप इसे बहुत पैम्पर करते थे, बहुत प्यार करते थे। देखिए ये बड़ी हो तो छोटी हो तो नो मैटर, जिसकी आदत होती है ना प्यार देने की, वो हर तरह से प्यार देने की कोशिश करता है, रिस्पेक्ट देने की कोशिश करता है। तो ये आप हैं, ये आप हैं, क्योंकि ये इंसान जो है वो आप देख सकते हैं कि कितना प्योर है, और इसके सिर पे कहीं ना कहीं डिवाइन ब्लेसिंग है। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं कि ये आप हैं और ये वो फीमेल है। तो किसी टाइम में आपका और इस फीमेल का रिश्ता ऐसा था। ये बात और है कि इसने इस प्यार को कभी समझा नहीं। आपने जितना अच्छा किया होगा, इसने बिल्कुल उसका अपोजिट किया। आज ये ओल्ड लेडी कह रही है कि भाई जब मेरे व्यूवर्स इस फीमेल के पास जाते थे, अब देख सकते हैं ट्रैवलिंग का कार्ड है, इस फीमेल से मिलते थे, तो ये क्या करती थी पता है? ये आपके ऊपर इतना बर्डन डाल देती थी, इतना दबाव डालती थी। हो सकता है ये काम का बर्डन हो सकता है ये मेंटल स्ट्रेस हो, ये इतना तनाव आपको दे देती थी, या फिर आपको काम का इतना ज्यादा बर्डन डाल देती थी जिसको संभालना, जिसको हैंडल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता था, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। ओके तो इसीलिए आज ये ओल्ड लेडी कह रही है कि मेरे जो प्यारे व्यूवर्स हैं
वो पूरी दुनिया से मिल रहे हैं, अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन इससे नहीं मिल रहे हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे यही रीज़न है कि जब मेरे व्यूवर्स इन लोगों से बड़े प्यार से मिलते थे, तब इन्होंने मेरे व्यूवर्स की वैल्यू नहीं की और मेरे व्यूवर्स को कभी मेंटल स्ट्रेस, कभी वर्किंग लोड इतना ज़्यादा दे देते थे जिससे कि मेरे व्यूवर्स बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते थे। ओके, इसीलिए अब मेरे व्यूवर्स को इन लोगों से मिलने में, इन लोगों से जुड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है। तो इसीलिए कह रही है कि भाई ये सब इस फीमेल का किया कराया है, ये जो कुछ भी गेम खेला इसी ने खेला, इस ब्लैक मैजिक करने वाली फीमेल ने खेला है। डियर, ये ओल्ड लेडी कह रही है कि आपने जो चीज एक बार ठान ली, आप वही करेंगे। आपको भले कोई कह दे, फिर उसके बाद आपके माइंड को भले कोई सॉरी फ्रेंड्स, डाइवर्ट करने की कोशिश सॉरी, आपके माइंड को फिर भले कोई डाइवर्ट करने की कोशिश करे, आपको कुछ अलग समझाने की कोशिश करे, कुछ बताने की कोशिश करे कि ऐसा मत करो, वैसा करो, वैसा मत करो, वैसा करो, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हैं जो आपने ठान लिया, आप वही करेंगे। जो आपने सोच लिया, आपके माइंड में जो चीज बैठ गई, बस बैठ गई, आप वही करेंगे। अब भले आपको कोई कितना भी आकर के कुछ भी कह ले कि भाई नहीं, ऐसा नहीं, बात ऐसा है, वैसा नहीं, बात वैसी है, या फिर आप ये मत कीजिए, वो मत कीजिए ना। आप पहले अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस लेते हैं, आप लोगों को पहले समझने की कोशिश करते हैं, लोगों को मौका देते हैं, और जब आप स्थिति को भी बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं, जब आप लोगों को भी बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तब आप जाकर कुछ डिसीजन लेते हैं। और जब आप एक बार डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि आप सडन कोई डिसीजन नहीं लेते, आप दूसरों को बहुत मौका देते हैं, समय देते हैं, दूसरों को आप बहुत मौका देते हैं। लोग आपको एक बार घायल करते हैं, 2 बार घायल करते हैं, 3 बार घायल, बार बार आप लोगों को मौका देते हैं कि कोई कितना नीचे गिर सकता है, कोई कितना नीचे गिर सकता है। आप लोगों को भरपूर मौका देते हैं, लेकिन हर चीज की एक हद होती है। जब इंसान अपनी वो लिमिट क्रॉस कर देता है, उसके बाद आप जो डिसीजन लेते हैं, फिर आप अपने डिसीजन से हटते नहीं। फिर उसके बाद कोई आपको कितनी भी सिखाने की कोशिश करे, कितना भी पढ़ाने की कोशिश करे, नो मीन्स नो और यस मीन्स यस। तो आप इस तरह के पर्सन हैं। आपके बारे में ये बात भी कही जा रही है कि आपने एक बार जो सोच लिया है ना, या आपने जो एक बार डिसीजन ले लिया है, तो फिर उसे कोई चेंज नहीं कर सकता है, राइट? इसके पीछे भी रीजन इस लेडी को ही बनाया गया है। उसे कह रहे हैं कि पहले ना आप बहुत ही ज्यादा काइंड थे, इवन आप भी अभी भी हैं। नो वन कैन चेंज योर नेचर। आपके नेचर को कोई नहीं बदल सकता है, कोई किसी के स्वभाव को नहीं बदल सकता। आप बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड हैं, आप बहुत ही ज्यादा इमोशनल हैं, आप दिल से ज्यादा सोचते हैं, दिमाग से कम सोचते हैं, राइट? हो सकता है कि लाइफ ने इतना एक्सपीरियंस दिया है कि अब आप दिल और दिमाग में बैलेंस करना समझ गए हैं, लेकिन पहले तो आप सिर्फ और सिर्फ कप्स की एनर्जी में थे। पहले आप सिर्फ और सिर्फ देने की एनर्जी में थे। पहले आप सिर्फ दूसरों को प्यार देना, दूसरों को पैम्पर करना, दूसरों के लिए सोचना, भले अपने लिए हो या ना हो, भले खुद को कोई चीज मिले या ना मिले, नो मैटर, फर्क नहीं पड़ता। इस तरह की एनर्जी थी आपकी। लेकिन
आप लोगों को प्यार देते थे और लोग आपको क्या देते थे? धिक्कार, ऑर्डर चलाना, रूल करना, जो जिसके मन में आए, कोई कहने से कभी नहीं चुका। ये जो ब्लैक मैजिक करने वाली फीमेल है ना, जो मन में आया भाई, ये भी क्वीन है, राइट? ये क्वीन है और ये किंग ऑफ सॉर्ड्स है। इसके अंदर इमोशंस नाम की तो चीज ही नहीं होती है। इमोशंस क्या होता है? हो सकता है इसको अपनों के लिए हो, इसके जो अपने हैं, इसके हस्बैंड हो सकते हैं, इसके बच्चे हो सकते हैं, इसके पेरेंट्स हो सकते हैं, हो सकता है सबके लिए हो, लेकिन आपके लिए ये सिर्फ और सिर्फ किंग ऑफ सॉर्ड्स थी। एक क्वीन है, क्वीन मीन्स एक रानी, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्यार भरा हुआ है। ये दूसरों को प्यार देना जानती है। ये खुद को बाद में रखती है, दूसरों को पहले रखती है। खुद की जरूरतों के लिए इसने कभी सोचा नहीं, खुद के प्यार के लिए इसने कभी सोचा नहीं। स्वार्थ क्या होता है इसे पता ही नहीं था। और ये जो इंसान है, प्यार क्या होता है इसे यही नहीं पता, काइंडनेस क्या होती है इसे यही नहीं पता। ये अगर फीमेल भी है ना, तो भी इसके अंदर एक मेल की एनर्जी, आप हम सभी जानते हैं कि जहां पर बात गुस्से की हो, औरत कितना भी गुस्सा हो जाए, लेकिन जब कोई जेंट्स गुस्सा होता है तो औरत का गुस्सा उसके सामने कुछ भी नहीं है। उसमें भी सॉर्ड की एनर्जी, कंप्लीटली प्रैक्टिकल, अब्यूजिंग नेचर इस फीमेल का रहा है आपके लिए। इसने कभी आपसे प्यार से बात नहीं की, इसने हमेशा आपके ऊपर रूल करना चाहा, इसने हमेशा आपकी इंसल्ट की, इसने हमेशा आपको ऑर्डर ही दिया, राइट? तो ये वो फीमेल है। आपके लिए कहा जा रहा है कि देखिए, ये जो इंसान है ये बांसुरी बजा रहा है, यानी कि ये कितना कूल है, कितना काम है, ये शांत, और ये यहां भौंक रहा है, राइट? अब ये इंसान इतना शांत है, ये कुछ नहीं कह रहा पलटकर, ये कोई जवाब नहीं दे रहा है, ये अकेला इसके ऊपर फायर हो रहा है, ये अकेला दहाड़ रहा है। कौन है ये यही फीमेल है। ये वही फीमेल है जिसको आप प्यार देते थे, पैम्पर करते थे, लेकिन इसने आपके ऊपर दहाड़ना नहीं छोड़ा। आखिर कब तक आप थक गए बहुत बुरी तरह से, सब कुछ का बोझ उठाते उठाते आप थक गए। 10 नंबर का कार्ड है, यानी कि इससे ज्यादा कोई नहीं सह सकता जितना आपने सहा है, जितना आपने झेला है। इन लोगों को, इस फीमेल को स्पेशली, इससे ज्यादा झेलना किसी के बस की नहीं है। फाइनली एक टाइम आया जब ये सब झेलते झेलते आप परेशान हो गए, थक गए, आप पूरी तरह से इरिटेट हो गए। तो इसीलिए फिर आपने जो ठान लिया, जो डिसाइड कर लिया कि मुझे नहीं मिलना, मुझे नहीं जुड़ना किसी से, इसीलिए अब आप वही करते हैं और उसी चीज में आप आगे बढ़ेंगे। ये फीमेल ये बातें कर रही है, ओके? ओल्ड लेडी कह रही है। डियर, ये ओल्ड लेडी कह रही है कि आज के डेट में अगर कोई आपको गाइड करता है, अगर कोई आपको बताता है कि आप ऐसे कर लो, वैसे कर लो, तो वो जो एक कहावत होती है ना कि हाथी चले बाजार
कुत्ते भौंके हजार। आज आप इन लोगों को उसी तरह से ले रहे हैं। ये हो सकता है ये सामने से आ करके आपको एडवाइस देते हैं जो कि आपको पता है कि आपके लिए अच्छा नहीं है। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसीलिए ये लोग अगर आपको एडवाइस देते हैं, अगर आपको गाइड करते हैं, अगर ये आपको गाइड करते हैं ना, तो आप वहां से कट ले लेते हैं, आप वहां से साइड हो जाते हैं। इनकी बातों पे आप गौर नहीं करते, ऐसे लगता है जैसे कि इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ये ओल्ड लेडी कह रही है कि जैसे लगता है आपने चारों ओर एक ऐसा ऑरा बना रखा है ना कि कोई कितना भी भौंक रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपके कानों के अंदर बात नहीं जा रही, आपके दिमाग के अंदर बात नहीं जा रही। नहीं कि ठीक है बोल लो, जिसको जो बोलना है बोल लो, जिसको जो एडवाइस देना है दे दो, या तो आप साइड हो जाएंगे, ऐसे लोगों से दूर हो जाएंगे। आप इनकी बातों पे आप गौर नहीं करते, इनकी बातों पे ध्यान नहीं देते। रीजन है इन्होंने आपको इतना रुलाया है, इन्होंने आपको इतना रुलाया है कि अब आप इनकी आवाज तक सुनना पसंद नहीं करते हैं। अब आपको पसंद नहीं आता कि ये आपको कोई एडवाइस दे या आपको गाइड करे, क्योंकि आपको पता है कि ये लोग इतने अच्छे नहीं है कि ये आपका अच्छा सोचेंगे, इतने अच्छे नहीं है। ओके, तो ये कह रही है कि अब आपको जो भी एडवाइस देता है, जो भी गाइड करता है, आप उसकी वैल्यू नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं आप दूर हो जाते हैं, साइड हो जाते हैं। तो इसलिए भी घुमा फिरा कर कहीं ना कहीं इस ब्लैक मैजिक करने वाली फीमेल को ही दोषी बताया जा रहा है, क्योंकि आपके साथ गलत किसी एक ने नहीं किया है, आपके साथ सबने मिलकर गलत किया। ये देखिए, आपकी ये वैल्यू इन लोगों ने कर रखी थी, आपकी ये वैल्यू इन्होंने कर रखी थी। और यहां पर पूरा परिवार है, कोई एक नहीं है। यहां पर कम से कम एक हस्बैंड वाइफ है, बच्चे हैं, ओल्ड लेडी है, मेल है या फीमेल है, जो भी है, सबने आपकी यही हालत करी थी। आपके साथ ना इंसाफी हुई सिर्फ एक चीज में नहीं हुई, हर चीज में हुई है। आपका जो भी सपना था, आपका भी मन था कि लोग आपको एक्सेप्ट करें। आप ये देखिए, इसके साथ इतना प्यार आप लुटा रहे हैं, इतना प्यार आप लुटा रहे हैं। आप कहां बैठे हुए हैं, लेकिन आपका ये सपना ही रह गया कि कोई आपको एक्सेप्ट करे, भले ये कोई भी हो। हर रिश्ते में हम प्यार ढूंढते हैं, अगर हम प्यार देते हैं तो बदले में हम प्यार ढूंढते भी हैं। जरूरी नहीं है कि इक्वली हो, जरूरी नहीं है कि पूरा हो। जितना हम प्यार दे रहे हैं, जितनी हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जरूरी नहीं कि 100% हमें मिले। अरे भाई नहीं 100%, एटलीस्ट 20% तो मिले, एटलीस्ट 30% तो मिले, कुछ तो मिले। लेकिन यहां क्या होता था, आपकी वैल्यू ऐसी थी जैसे कि कोई वैल्यू ही नहीं थी, घर में जैसे कोई पेट होता है, उस तरह से इन लोगों ने आपको समझा था। आपका भी मन था कि लोग आपको प्यार दें, आप भी दूर से देखते थे, आप भी दूर से देखते थे तो सोचते थे काश आपको भी ये लोग एक्सेप्ट कर लें। आपके जो भी ये लोग हैं, जो भी ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं, ये आपके अपने ही हैं, कि आपको भी ये लोग एक्सेप्ट कर लें। बट आपकी ये जो विश है वो कभी फुलफिल नहीं हुई, आपका ये सपना कभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि इन लोगों ने कभी आपको अपना समझा ही नहीं। आपको हमेशा हाथ लगी तो निराशा। आपने सिर्फ प्यार दिया, भले वो उस घर के बड़े बुजुर्ग हों
या फिर घर के छोटे हों। जो बड़े हैं उन्हें भी रिस्पेक्ट देना है, उनके साथ भी प्यार से रहना है। जो छोटे हैं उन्हें भी प्यार करना है। ये आपका नेचर था और बदले में आपने चाहा कि आपको भी प्यार मिले, आपको भी वो रिस्पेक्ट मिले, लेकिन आपको मिली तो क्या? बेइज्जती, अनादर, डिसरिस्पेक्ट। एक से नहीं, इस घर के सभी लोगों से। और इस घर में कम से कम मैं बताऊं, कुछ नहीं तो एक कपल है, एक कोई ओल्ड एज पर्सन है, ये फीमेल होगी, ये जो ओल्ड लेडी है, और मिनिमम एक बच्चा भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो बच्चे ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। आपको किसी के भी तरफ से वो रिस्पेक्ट, वो प्यार कभी फील नहीं हुआ जो आप दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिली। आप बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हुए, बहुत ही ज्यादा दुखी हुए। इसका आज ये परिणाम है कि ये लोग अब लाख भौंकते हुए रहते हैं। हो सकता है ये ओल्ड लेडी बोल रही हो, या फिर आपसे कोई और भी बोलता हो, कोई और भी बोलता। अब आपके कान पे, अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आप इन लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं कि भाई ये डंक ही मारेंगे, इनका स्वभाव है, ये आपको काटेंगे ही, क्योंकि इनके अंदर वो मनुष्यता नहीं है, वो इंसानियत नहीं है। जो इंसानियत, जो प्यार मोहब्बत आपने इनको दी, इनके मन में आपके लिए कोई प्यार नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई भावना नहीं है। आप अगर इनके करीब जाएंगे तो ये आपको काटेंगे ही, क्योंकि ये इनका स्वभाव है। सांप को अगर कोई गले लगाएगा तो वो उसे काटेगा ही, राइट? तो इसीलिए अब आपने इन लोगों से इतनी दूरियां बना ली है कि अब आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हाँ आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। क्योंकि कोई एक टाइम रहा होगा आपकी लाइफ में कि जो चीज आपको लगता था कि ये चीज गलत है, आपके लिए ये चीज बेनिफिशियल नहीं है, या आपके साथ गलत किया जा रहा है, अगर उसी घर में और भी लोग हैं और आप भी हैं, ठीक है, दूसरों को कुछ और एडवाइस दिया जा रहा है और आपको कुछ और दिया जा रहा है। आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि ये पॉलिटिक्स हो रहा है आपके साथ में। अगर सामने वाले को वो राइट है तो आपको क्यों नहीं है? भाई अगर सामने वाला किसी से मिलने जा सकता है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए घर की दो बेटी है, या फिर जेठानी देवरानी है, या फिर दो भाई है, कोई भी जिस भी तरह से, एक को राइट है कि भाई आप जाओ सबसे मिलो, और दूसरे को आप बिल्कुल नहीं जा सकते। भाई आपने मान ली आपने मान ली। भाई कहने वाला कौन है? सीनियर है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके इन लॉज हैं। आप इन बातों का काट कैसे कर सकते हैं? आप इनकी डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं, जबकि आप देख रहे हैं कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, लेकिन फिर भी ये आपका स्वभाव नहीं था कि आप किसी की बातों को काट जाएं, आप किसी की बेइज्जती कर दें। और इसका इन लोगों ने भरपूर फायदा उठाया, भरपूर फायदा उठाया। इसी का आज ये परिणाम है कि ये आपको कितना भी सिखाते हैं, आप इनको वही समझते हैं, हाँ ठीक है, इट्स ओके, ठीक है, आपको जो समझाना है आप समझा लीजिए, आपको जो बोलना है बोल लीजिए, अब मैं करूंगी वही जो मेरे माइंड में है, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आपने बहुत अच्छा करके देख लिया, आपने बहुत रिस्पेक्ट करके देख ली, लेकिन रिटर्न में आपको मिली बेइज्जती, रिटर्न में आपको मिली डिसरिस्पेक्ट। आप क्या करेंगे? क्या ऐसे लोगों का सुन के क्या फायदा? ऐसे लोगों के हिसाब से चल के क्या फायदा? ऐसे लोगों को उतनी इज्जत दे के क्या फायदा, जिनके मन में आपके लिए कोई प्यार ही नहीं है, कोई इमोशंस ही नहीं है? क्या फायदा है? भले वो बड़े हो या छोटे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही बात है आज आपकी। ओके, तो ये आपके बारे में आज ये लेडी कह रही है, ओल्ड लेडी
आज इस फीमेल को बता रही है कि भाई हम सब ने मिलके किया है, पूरी फैमिली ने मिलके किया है, किसी ने उसे प्यार नहीं दिया, किसी ने उसे वो सम्मान नहीं दिया, इसीलिए आज वो किसी की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। डियर, आपके बारे में कहा जा रहा है कि आज के डेट में ना आप फाइनेंशियली स्टेबल है। ये ओल्ड लेडी कह रही है आप फाइनेंशियली स्टेबल है, आपके पास सफिशिएंट पैसे हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है, जिसकी वजह से आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, जहां मनो वहां जा रहे हैं, आ रहे हैं, या तो लोग आपके घर पे आ रहे हैं या तो आप लोगों से मिलने जा रहे हैं। ओके, लेकिन चुप है, किसी को बताते नहीं हैं, आप भी साइलेंट हैं। और जहां आपको लगता है कि भाई मुझे इस जगह जाना है या उस जगह जाना है, किसी से मिलना है या आपसे कोई मिलने आता है, तो आप चुप रहते हैं, आप चिल्लाकर शोर नहीं मचाते कि आपके पास इतना पैसा है। देखिए इंटरनली क्या मैटर है, आई हैव नो आइडिया। हो सकता है कि आप में से मेरे कुछ व्यूवर्स हो जो कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो, बट फिर भी उनका काम अपना चल रहा होगा। हाँ ठीक है, बट पहले से मच बेटर कंडीशंस हो सकती है, ऐसा हो सकता है। तो ये कह रही है, ओल्ड लेडी कह रही है कि आपके पास फाइनेंस अच्छा हो गया है, आपकी विशेस फुलफिल हो रही है, आपके सपने पूरे हो रहे हैं, लेकिन आप चुप हैं। क्या कहा जा रहा पता है? आपके बारे में कह रहे हैं किसी समय में हो सकता है इन लोगों ने कहा हो कि आप लालची हैं, लेकिन आज यही ओल्ड लेडी कह रही है कि आप लालची नहीं हैं। डेविल का कार्ड है। डेविल कहीं ना कहीं लालच को भी दिखाता है। आप लालची नहीं हैं। नो थिंगनेस, नो थिंगनेस, आपके अंदर रत्ती भर लालच नहीं है। आपने अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दिया है। आप ईश्वर की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, ईश्वर से जुड़े हुए हैं। क्योंकि आपके मन में लालच नहीं है, आपके मन में ईर्ष्या नहीं है, आपके मन में किसी को बर्बाद करना नहीं है, आपकी थॉट नेगेटिव नहीं है, कोई भी नेगेटिव चीजें नहीं है आपके अंदर। आज ये ओल्ड लेडी कह रही है, वो ओल्ड लेडी जिसने किसी समय में आपके ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाए थे, आज यही ओल्ड लेडी कह रही है कि आपके अंदर कोई बुराई नहीं है, आपके अंदर कोई लालच नहीं है। इस वजह से आप जो कुछ भी ईश्वर से मांगते हैं, ये देखिए, क्योंकि आप एक फीमेल हैं, देखिए मेल हो फीमेल हो, बट ज्यादातर जो मेरे व्यूवर्स हैं वो फीमेल ही होंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो ईश्वर है, ये जो डिवाइन है, इनकी नजर कहाँ है? इस फीमेल के ऊपर है। देखिए, तो आपकी जो तुलना है ना, ये इस फीमेल के साथ की गई है, और कहा गया है कि आप जो भी पूजा पाठ करते हैं, जो भी आराधना करते हैं, ईश्वर आपकी इसलिए सुन लेते हैं क्योंकि आपके मन में किसी के लिए कोई बुराई नहीं है, कोई लालसा नहीं है, कोई लालच नहीं है, किसी को बर्बाद करने का आपका कोई इंटेंशन नहीं है। इसी वजह से ईश्वर आपकी सुनते हैं, आपकी पूजा स्वीकार होती है, आपकी विशेस फुलफिल होती है, और आप चुप हैं। आपको ईश्वर भरपूर दे रहे हैं, आपका फाइनेंस जो स्टेबल है। इस तरह की बातें आपके बारे में ये ओल्ड लेडी कह रही है।
कि आपके पास पर्याप्त पैसे हैं, फिर भी आप चुप हैं, शांत हैं, अपनी लाइफ में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, और ईश्वर भी आपको भरपूर दे रहे हैं, क्योंकि आप साफ दिल के इंसान हैं। आपके दिल में कोई पाप नहीं है, कोई छल नहीं है, आपके अंदर लालच नहीं है। ओके, डियर, आज ये ओल्ड लेडी कह रही है कि ये लोग ही कहीं ना कहीं अधर में लटके हुए हैं, अकेले हैं, टेंशन में हैं। आज ये पूरी तरह से अकेले हो गए हैं, टेंशन में हो गए, जबकि आपकी ऐसी हालत थी, किसी टाइम में आपकी ऐसी हालत थी, लेकिन अब आपकी हालत ऐसी नहीं है, इनकी ऐसी हालत हो गई है। क्योंकि अब ना तो आप इनसे जुड़ना चाहते हैं, ना इनसे मिलना चाहते हैं। आप क्या करेंगे नहीं करेंगे इन्हें कोई आइडिया नहीं है आपके बारे में। आपने इन्हें अधर में लटका रखा है, क्योंकि ना तो आप इन्हें कुछ बताते हैं, ना तो इनके साथ कुछ शेयर करते हैं ऐसी बातें कि आप आगे क्या स्टेप लेंगे, आगे क्या करेंगे। लेकिन ये जो ओल्ड लेडी है कहीं ना कहीं समझ रही है कि आप वही करेंगे जो आप सोच रहे हैं, आप वही करेंगे जो आपने ठाना है। अब आप इनकी बातों में नहीं आएंगे, लेकिन करेंगे क्या ये आप शेयर नहीं कर रहे ना। आप करेंगे क्या, आप किस रास्ते जाएंगे, इस रास्ते जाएंगे कि इस रास्ते जाएंगे, आप क्या करेंगे ये आप इन लोगों के साथ शेयर नहीं करते, आप इन्हें नहीं बता रहे। आपने इन्हें अकेला कर रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग बहुत महान हैं, ठीक है भाई, हम दूर ही सही हैं। तो ये बात ये ओल्ड लेडी आपके बारे में कह रही है कि आपने इन्हें अधर में लटका रखा है, स्टक कर रखा है। उसके पीछे भी कह रही है कि ये जो ब्लैक मैजिक करने वाली फीमेल है ना, इसका टाइम जो है किसी टाइम में बहुत अच्छा था, सन की एनर्जी में थी, समय इसके पक्ष में था, राइट? समय इसके पक्ष में था। जब समय इसके पक्ष में था तो इसने क्या किया, इसने आपसे दूरी बना ली, इसने आपसे दूरी बना ली। जितना पॉसिबल हुआ उतनी दूरी बनाई इसने आपसे। समय आपका खराब था, आप साइड में खड़े होकर रोते थे, इसने अपनी पावर दिखाई थी। भाई आप रोते थे ना तो इसे बड़ी हंसी आती थी, इसे बहुत खुशी होती थी, अंदर से खुशी होती थी कि आप कितने परेशान हैं, आप हेल्पलेस हैं, आप हेल्पलेस हैं। ये देखकर इसे बहुत प्रसन्नता होती थी। आप देख सकते हैं जरा क्लोजली कि इस इंसान को हंसी आ रही है, क्योंकि ये भी पावरफुल है। इसके हाथ में देख सकते हैं कितने सारे सॉर्ड्स हैं, इसने आपके सारे सॉर्ड्स जो हैं नीचे पड़े हुए हैं, यानी कि आपको हथियार डालना पड़ गया है। इसे लगता था कि ये जीत गई है, क्योंकि समय इसके पक्ष में था। भाई देखिए, समय बदलता रहता है, अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है। इंसान को इतना ईगो में नहीं आना चाहिए, इंसान को इतने घमंड में नहीं आना चाहिए कि इंसान को इंसान समझना ही छोड़ दे। अगर आप किसी की मदद नहीं करते तो एटलीस्ट किसी का मजाक मत उड़ाइए, है ना? लेकिन आपका मजाक उड़ाया गया। इसने सोचा कि ये कितनी महान है, ये कितनी पावरफुल है, इसके सामने आप कितने छोटे लग रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप को बहुत
पावरफुल समझ रही थी कि भाई क्योंकि समय इसके फेवर में था, समय इसके पक्ष में था, और इसने सोचा भाई इसका समय इतना साथ दे रहा है, ये इतनी अच्छी है, इतनी महान है, तो इसने आपसे दूरी बना ली। आपने अपनी तरफ से बहुत प्यार देने की कोशिश की, अपनापन देने की कोशिश की, लेकिन इसने आपको तुच्छ समझा, वैल्यूलेस समझा, आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इसीलिए आज ये कह रही है कि आज अगर ये लोग अकेले हो गए हैं, आज अगर इनकी लाइफ में टेंशन है, वो सब इसी वजह से, क्योंकि जब समय इसका साथ दे रहा था तो इसने आपका साथ छोड़ दिया, इसने आपको गैर बना दिया। डियर, ये ओल्ड लेडी कह रही है कि इन लोगों ने आपको, देखिए मैं फकीर वर्ड यूज कर रही हूँ, फकीर का मतलब ये नहीं है कि कुछ बुरा, फकीर का मतलब होता है साधु संत जो कि सब कुछ त्याग देते हैं, है ना, सब कुछ त्याग देते हो तो खुद त्याग देते हैं, हर चीज को, पैसों को, रिश्तों को, हर चीज को वो त्याग देते हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आपके साथ पॉलिटिक्स हुआ, इन्होंने आपको फकीर बना दिया था, पैसों से, साथ से, क्योंकि ना तो ये कभी आपके साथ खड़े हुए, ना तो इन्होंने आपको फाइनेंशियल सपोर्ट किया, इन्होंने आपको अकेला कर दिया, जिससे कि आप जिंदगी से हार मान जाए। आपने डिफिकल्टीज देखी, ऐसी बात नहीं है कि रातों रात आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। आपने अपने ईश्वर पे भरोसा किया, उन पे ट्रस्ट किया, और उनका नाम लेकर आप निकल गए कि अब जो होगा, जैसे होगा, वो संभालेंगे। तो ये चीज आपने की और उसका आज आपको ये रिवॉर्ड मिला है कि आप हिम्मत जो आप नहीं हार, तो आज आपकी लाइफ चेंज हो चुकी है। आज इस पहाड़ में भी फूल खिल चुका है जो कि अनएक्सपेक्टेड है। किसी ने आपसे यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप अगर दूर हो जाएंगे तो आप जो चाहेंगे वो चीज आप कर लेंगे। किसी ने यह नहीं सोचा था, लेकिन ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। आज आपकी लाइफ जो है वो इस तरह से हो गई है। ओके, अब आपकी लाइफ वो पहले की तरह अकेलापन, दुख से भरा हुआ, क्योंकि इन्होंने तो सोचा था, इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया तो दुनिया क्या इनका साथ देगी। I mean, दुनिया आपका साथ क्या देगी। इन्होंने आपका साथ छोड़ा तो दुनिया भी आपका साथ नहीं देगी, आप तो अकेले यूं रह जाओगे। ना तो आपके पास पैसे होंगे, ना तो किसी का साथ होगा। ओके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, अब ये ओल्ड लेडी कह रही है कि भाई सबने मिलकर, किसी एक ने नहीं, यहाँ पे जितने भी कप्स हैं ना, ये आपके रिश्ते हैं। जितने भी यहाँ पे आपको कप्स दिख रहे हैं ना, ये सब आपके रिश्ते हैं।
जो इन लोगों के साथ थे आपके रिश्ते, सबने क्या किया ना, सबने आपके पीठ पे वार किया। किसी ने ये नहीं सोचा कि आपको कितनी तकलीफ होगी। सब बहरूपिये थे, सब बहरूपिये थे, सब अंदर से डार्क थे। इतनी बुरी तरह से आपको घायल किया गया है ना कि आज आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं रह गया है, किसी के ऊपर आज आपको भरोसा ही नहीं है, किसी के ऊपर आपको भरोसा नहीं रह गया आज के डेट में, आज के टाइम में, क्योंकि सबने मिलकर आपका भरोसा तोड़ा, सबने मिलकर आपका भरोसा तोड़ा। और ये ओल्ड लेडी कह रही है कि सबने आपका भरोसा तोड़ा, तो आज ये लोग खुद उस चीज को भुगत रहे हैं। इन्होंने जो किया वही चीज आज ये पा रहे हैं। जो बबूल का पेड़ बोएगा ना, वो फूलों की उम्मीद नहीं कर सकता है, उन्हें कांटे ही मिलेंगे। तो इन्होंने सबने मिलकर आपको घायल किया, उसका आज ये परिणाम है कि आज ये लोग खुद घायल हैं और आपका समय बदल गया। आपकी जब अति हो गई, ये 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, 10 नंबर का कार्ड है ये। जब अति हो गई तब इंसान का दूसरा जन्म होता है। तो इसीलिए आपका भी दूसरा जन्म हुआ और आपको हर तरह से ईश्वर ने आपको आपके अच्छे कर्मों का फल दिया। इन लोगों को इनके बुरे कर्मों की सजा मिल रही है। इन्होंने जो आपके पीठ पे वार किया, या इस ओल्ड लेडी ने किया, हर तरह से, हर चीज से किया होगा, पैसों से भी चिटिंग की होगी, जितने भी रिश्ते होंगे सब छीनने की कोशिश की होगी, क्योंकि हर घर में बहुत सारे रिश्ते होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, हर तरह से बच्चे होते हैं। तो हो सकता है कि इस फीमेल ने, ब्लैक मैजिक करने वाली लेडी ने, हर किसी को अपने पक्ष में करने की कोशिश की होगी। ये इसका ही किया कराया होगा, ये इसी का किया कराया होगा, तभी ये आज ओल्ड लेडी जो है वो इसको कह रही है कि भाई आपने किया ना, हर किसी से पीठ पे वार करवाया, हर तरह से धोखे दिए, तो जब अति हो गई तो समय बदल गया। आज आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है और इन लोगों को इनके बुरे कर्मों का फल मिल रहा है। ये बात ये ओल्ड लेडी कह रही है कि ये सब इस फीमेल की वजह से हुआ, इस ब्लैक मैजिक करने वाली फीमेल की वजह से हुआ है। डियर, आज ये जो ब्लैक मैजिक करने वाली फीमेल है, इससे ओल्ड लेडी कह रही है कि आपने बहुत कुछ अपने मन में छुपा रखा था, बहुत कुछ, बहुत सारी बातें जो आप मन में छुपा रखे थे वो आज आपने शेयर किया है। लेकिन ये कह रही है कि हो सकता है पहले आप कुछ भी हाइड नहीं करते थे, कुछ भी सीक्रेट नहीं रखते थे, सब कुछ एकदम खुली किताब। ये जो कोई भी ओल्ड लेडी आपके रिलेशन में है, मान लीजिए मदर है, मदर इन लॉ है, सिस्टर है, एल्डर सिस्टर, जो कोई भी हो, आई हैव नो आइडिया, जो कोई भी ये फीमेल है, ओल्ड लेडी है, हो सकता है इसके सामने आप एक खुली किताब थे। मान लो ये आपकी मम्मी है या फिर सासू माँ है, जो भी है, इन्हें आप सब कुछ ऐसे परोस देते, मम्मी आज ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ये करूं या ना करूं, या फिर कल हम घूमने गए थे, यहाँ गए थे, वहां गए। तो हो सकता है पहले आप सब कुछ शेयर कर देते थे, सब कुछ शेयर कर देते थे। लेकिन अब
अब आप शेयर नहीं कर पाते। अब आप भी इन लोगों से सीख गए हैं कि भाई अपनी बातों को अपने तक रखो, अपनी खुशियों को अपने तक रखो, अपने सीक्रेट्स अपने तक रखो। तो आज ये कह रही है कि इतने दिनों तक आप किसी बात को छुपा गए, इतने दिनों तक आपने किसी बात को अपने अंदर रख लिया, ऐसा कैसे? लेकिन ये है तो सच, क्योंकि आपकी बात आपके मुंह से निकली है, राइट? आपकी बात आपके मुंह से निकली है, जो बात बहुत पुरानी है। इसका मतलब बात सच है, लेकिन बात पुरानी है, पता अभी लगी है, या फिर हो सकता है किसी और से भी पता लगी हो, लेकिन अब आप छुपाने लगे हैं, अब आप सीक्रेट रखने लगे हैं बातों को। तो ये ओल्ड लेडी कह रही है कि भाई ये जो फीमेल है, जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करती है, जब इसका टाइम था, हर चीज से, रिश्ते भी इसके अच्छे थे, इसके पास पैसा भी था, इसके पास पावर भी था, सब कुछ था, तब इन लोगों ने हमेशा आपको अंधेरे में रखा। आप देख सकते हैं कि इस इंसान की आंखों पर पट्टी बांध दी गई है। तो जिसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई है, उसे क्या पता कि सच्चाई क्या है, उसे क्या पता कि भाई इस इंसान का फाइनेंस कितना है, इसके पास पैसे कितने हैं, इसके रिश्ते कितने स्ट्रांग है, इसके रिश्तों में अच्छाई है या बुराई है, कोई इंसान इसके साथ बहुत अच्छा कर रहा है या चीटिंग कर रहा है। आपको क्या पता? आपको क्या पता जब आपको नहीं बताया जा रहा कि इसने किससे क्या बात करी, इसके साथ क्या हो रहा है। इसने सब कुछ सीक्रेट रखा, आपको हमेशा अंधेरे में रखा, आपकी आंखों पर पर्दा बांध दिया। और आपने हमेशा इन लोगों के साथ सब कुछ शेयर किया, सब कुछ आप बता देते थे, अपने सारे सीक्रेट्स, और बाद में आप पछताते थे। बाद में आप पछताने लगे कि आपने क्या कर दिया, आपने क्यों अपने बारे में बता दिया। पहले आप बहुत बोले, बहुत ही ज्यादा, मतलब हाँ भाई आपके अपने हैं, ये आपके अपने हैं वाली सोच थी आपके अंदर। यू शुड शेयर एवरीथिंग विद देम, ये आपकी सोच थी, भाई ये आपके अपने हैं, आपको तो सब कुछ शेयर करना चाहिए इनके साथ में। लेकिन इन्होंने आपको कभी अपना नहीं माना, इन्होंने आपके साथ कभी कुछ शेयर नहीं किया। बात छोटी हो या बड़ी हो, मान लीजिए इन्होंने कोई चीज खरीदा होगा तो आपको नहीं बताया कभी। ये आपस में ग्रुपिंग करते थे, सब एक होते थे, आप अलग होते थे। ये पूरा ग्रुप ही एक है। ओके, तो ये अब कह रही है कि जो आपने किया पास्ट में, वो आपके साथ अब हो रहा है। अब अपना ही बाल नोचो, अब कोई फायदा नहीं। अब गिल्ट करके फायदा क्या है? अब आपको अगर कोई नहीं बता रहा, कोई अगर आपके साथ शेयर नहीं कर रहा, अगर आपसे कोई हाइड कर रहा है, तो गलती तो आपकी है ना। पहले आपने किया, पहले आपने किया है, अब आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए अगर किसी इंसान ने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, राइट? अगर आपने मान लीजिए सामने वाले के साथ कुछ गलत नहीं किया और सामने वाले ने आपके साथ गलत कर दिया, तो आपका राइट बनता है, आपको पूछने का, बोलने का अधिकार भी है। प्लस आपके अंदर हिम्मत भी रहेगी भाई कि आपने तो कभी कुछ नहीं छुपाया, आपने तो कभी कुछ नहीं बोला, भला आपसे कैसे कोई बात छिपा ली गई। या आपने कभी बदतमीजी नहीं की, आपके साथ कैसे बदतमीजी कर दी गई। बोलने का एक राइट होता है,
लेकिन जिन लोगों ने 100 टाइम्स झूठ बोले हो आपसे, जिन लोगों ने छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात, हर बात को आपसे छुपाया, क्या उनके पास ये राइट बनता है कि वो आपको बोल सकते हैं आपने हमसे क्यों छुपाया? आपने तो आज तक नहीं कही ये बात, आपने तो नहीं बताई ये बात। अब वो इंसान कितना भी परेशान होगा ना, लेकिन आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, आपसे नहीं कह सकता है। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि उन्होंने हर बार यही खेल खेला। अब क्योंकि वो आपको अगर एक बात बोलेंगे ना कि आपने हमें ये बात नहीं बताई, तो आप तो उनके 100 टाइम्स का चिट्ठा खोल के रख देंगे कि आपने भी तो नहीं बताई, आपने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, वो नहीं बताया, वो नहीं बताया, वो नहीं बताया। भाई सामने वाला चुप, तो किस राइट से, किस अधिकार से वो आपसे पूछ सकते हैं? और आप छुपा रही हैं, इन्हें डाइजेस्ट नहीं हो रहा, आप छुपा रही हैं, इन्हें नहीं पच रहा है ना, क्योंकि इनके हैबिट में नहीं है, आपने कभी नहीं किया, आपको तो आदत पड़ चुकी है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि इनसे आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इन्हें आदत नहीं पड़ी है। ये सब कुछ सुनने के बाद अपना ही बाल नोच रहे हैं, सब कुछ समझने के बाद अपना ही बाल नोच रहे हैं। और ये ओल्ड लेडी बोल रही है कि अब क्या, अब गिल्ट करके क्या फायदा, जब आपने हमेशा छुपाया, आपने कुछ कभी नहीं बताया। अब अपना बाल नोचोगे तो कोई फर्क नहीं है, कोई फायदा नहीं होने वाला है। और अब आपके पास सॉल्यूशन भी यही है कि आप खुद के ही बाल नोच सकते हो, खुद को ही टॉर्चर कर सकते हो। सामने वाले से आप पूछ भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, अगर सामने वाला आपसे कोई बात छुपा रहा है तो। ओके, डियर, आपके बारे में ओल्ड लेडी कह रही है कि आज के डेट में आपके दिल में और दिमाग में जो कुछ भी आता है कि भाई मुझे वहां जाना है या वहां जाना है या कहीं जाना है, आप क्विकली डिसीजन लेते हो विदाउट वेस्टिंग टाइम। ना मुझे किसी से पूछना है, ना तो बताना है, नथिंग, कुछ भी नहीं। ना मुझे पूछना है, ना बताना है, कुछ नहीं। जो मेरे मन में आया कि भाई मुझे उस जगह पे जाना, तो आप जाएंगे, 100% आप जाएंगे। तो आज ये ओल्ड लेडी कह रही है कि आप ऐसा क्यों नहीं करेंगे, आप ऐसा क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपको लोगों ने नए नए तरीके से, जिस जिस तरह से आपको टॉर्चर कर सकते थे, देख सकते हैं आप, सोर्स की एनर्जी है, ताने दे सकते थे, आपको परेशान कर सकते थे, वो सब किया इन लोगों ने। इतना किया, इतना आपको परेशान किया कि आप सारे रिश्ते तोड़कर निकल गए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए, क्योंकि आपका दिल किसी एक ने नहीं तोड़ा था। और उसमें ये जो ब्लैक मैजिक करने वाली फीमेल है, इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, इस लेडी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। इसकी वजह से आपको सारे रिश्ते नाते तोड़ने पड़े हैं। कहीं ना कहीं ये मेन जड़ है, ये मास्टर माइंड है। अगर आपके साथ किसी ने कभी अच्छा करने की भी कोशिश की होगी, तो इसने इस तरह से मैनिपुलेट किया होगा, इस तरह से अपनी बातों में लिया होगा कि सामने वाला आपके किए हुए सभी अच्छे कामों पर मिट्टी डाल दिया होगा सामने वाले ने। ये सारी बातें इस ओल्ड लेडी को पता है, और ये कह रही है कि आपको हर तरह के ताने दिए गए, हर तरह से तंग किया गया, आपका इंसल्ट किया गया हर तरह से।
मान लो कि घर में कुछ भी हुआ, भाई इसी इंसान की वजह से हुआ है। कहीं कुछ भी गलत हुआ, भाई इसी इंसान की वजह से हुआ है। आपकी एनर्जी से इन लोगों को बहुत कुछ बेनिफिट होता रहा होगा, बिकॉज आप लोग एक प्योर सोल हैं। आप लोग एक प्योर सोल हैं। आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, लेकिन इस चीज की क्रेडिट कभी नहीं दी गई होगी। आपके आने से, आपके रहने से बहुत कुछ पॉजिटिव चेंजेस हुए होंगे, तब तक इनका टाइम अलग रहा होगा। लेकिन हर अच्छाई जो है ये ब्लैक मैजिक करने वाली लेडी अपने ऊपर ले गई होगी, और हर बुराई के लिए आपको जिम्मेवार ठहरा दिया होगा, क्योंकि आपको हर तरह से ये कह रही है, खुद कह रही है ये, कि आपको हर तरह से ताने दिए गए, हर चीज के लिए आपको ब्लेम किया गया है, हर चीज के लिए, हर बुरी चीज के लिए आपको धिक्कारा गया, आपके ऊपर ही ब्लेम लगाया गया। इसीलिए आज आप इन लोगों की जिंदगी से दूर चले गए हैं। अब आप इन लोगों से जुड़ना नहीं चाहते। भले आप किसी से भी जुड़ जाएं, लेकिन इनसे जुड़ने में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको जहां मन करता है आप वहां जाते हैं, लेकिन यहां नहीं आते, इनके पास नहीं आते, इनसे नहीं जुड़ते। ओके, तो ये आपस की ही बातें इनके बीच चल रही है। तो चलिए डियर, डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेज आ रहा है कि थोड़ा सा रह गया था, सुन भी तो लिया करो। सॉरी फ्रेंड्स। तो ये कह रहे हैं कि सॉरी, डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेज आ रहा है कि अगर आपको कोई चीज नहीं मिल रही थी, या फिर मान लीजिए आप अपने करियर में कुछ नहीं कर पा रहे थे, या तो कोई चीज अगर आपसे कोई काम नहीं आपका बन रहा था, तो डोंट वरी, आप एक क्रिएटर की एनर्जी में हैं। आप एक क्रिएटर की एनर्जी में हैं। अगर करियर में कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो आपका वो प्रॉब्लम खत्म होने वाला है, और जो काम आपका नहीं बन रहा था वो काम आपका बनने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः।